हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैंने ये वीडियो सिर्फ उन सभी बच्चों के लिए बनाया है जो कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो रहे हैं, जिसे पता नहीं क्या हुआ है। सिंपल से एग्जाम है, सिंपल से तरीके से आप लोगों को देने हैं। इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं चैप्टर वाइज 12th फिजिक्स के लिए सीबीएसई के बच्चों के लिए जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उन्हीं के लिए कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। कुछ हर चैप्टर वाइज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, उनको आप नोट कर लेंगे। बाकी इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। उससे पहले मैं 2 लाइन आप लोगों को सुनाना चाहता हूं आपके अपने मोटिवेशन के लिए। तो दोस्तों, ध्यान देंगे इन 2 पंक्तियों पर। उठ चल तू मंजिल की ओर बढ़ चल तू। उठ चल तू मंजिल की ओर बढ़ चल तू। खून में तेरे है चिंगारी, क्या करेगा तेरी बीमारी। खून में तेरे है चिंगारी, क्या करेगा तेरा बीमारी। तू तो है खतरों का खिलाड़ी। उठ चल तू मंजिल की ओर बढ़ चल तू। अब बहानों को छोड़ चल, बहानों को छोड़ चल। मेहनत को अपनाते जा, मंजिल अपनी पा, मंजिल अपनी पा। तू राही नहीं राहवीर बन, तू राही नहीं राहवीर बन। मुश्किलों से लड़ने वाला महावीर बन। मेहनत को अपनी किस्मत बना तू, मेहनत को अपनी किस्मत बना तू। इसी के सहारे बढ़ चल तू मंजिल की ओर बढ़ चल तू। जग को तू पीछे छोड़ चल, घमंडी लोगों का तोड़ चल, घमंडी लोगों को तोड़ चल। उठ चल तू मंजिल की ओर बढ़ चल तू। परिवार का हौसला है तू, हौसलों पर खरा उतरेगा। जब मेहनत को अपनाएगा तू, बढ़ चल तू मंजिल की ओर बढ़ चल तू। तो दोस्तों, इसी तरीके से मंजिल की ओर बढ़ते चलते रहिए और हम लोगों का साथ देते रहिए। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं आज के कुछ टॉपिक्स के बारे में जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। देखेंगे चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट में आपके लिए क्लियर बनाई गई शीट, आपको इसकी पीडीएफ भी बच्चा लोग आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले फिजिक्स की यूनिट्स कितनी है हमारे पास। 14 चैप्टर हैं जिनको डिवाइड किया गया अलग अलग 9 यूनिट्स में। ठीक है, अगर हम बात करें स्टार्टिंग से बच्चा लोग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके 16 मार्क्स के आ रहे, याद रखेंगे ये पॉइंट आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी 16 मार्क्स की आ रही है। उसके बाद बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो इंडक्शन, एसी करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 17 मार्क्स का है, याद रखना है दोनों चैप्टर्स। उसके बाद बात करते हैं ईएमएफ्स और ऑप्टिक्स, आपकी कितने मार्क्स की आ रही है बच्चा लोग, 18 मार्क्स की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर ईएम वेव्स में से तो आप ऐसा समझ के चले कि 2 या 4 नंबर का ही आने वाला है। बाकी के 14 मार्क्स की ऑप्टिक्स ही एग्जाम में आपको मिलने वाली है। बच्चा लोग लास्ट 5 इयर्स के पेपर उठा लेना, जैसा कि मैंने देखा है कि एक पेपर को अच्छे से चेक किया है। ऑप्टिक्स के बिना कोई भी पेपर नहीं है, नहीं तो ऐसा होगा जैसे जग सूना सूना लागे। अगर ऑप्टिक्स के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं मिलेंगे तो बिल्कुल यही गाना आप एग्जाम के अंदर गाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहां पर आ जाता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, एटम्स एंड न्यूक्ली मिलकर के बनाते हैं 12 मार्क्स का। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपका परस्यूइंग में चल रहा है सेमीकंडक्टर्स, वो आएगा ओनली 7 मार्क्स का। क्लियर है, तो मिला के हो जाते हैं आपके 80। बाकी 20 मार्क्स जो होंगे आपके वो इंटरनल असेसमेंट वगैरह के होंगे। ठीक है, चलिए जी, 2023 फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड बाय आपका भाई है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए जरा चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आओ जी, आओ चैप्टर नंबर 1 से अगर हम स्टार्ट करें बच्चा लोग, तो देखें जरा फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर का नाम है। इसमें अगर हम बात करें तो जो मैंने अपने अकॉर्डिंग की मैं बता रहा हूं, प्रीवियस लास्ट 5 इयर्स के एग्जाम्स को देख के ही मैंने ये शीट बनाई है आपकी। ठीक है, चलो दिल से प्यार देना, बड़ा टाइम लगा इसको बनाने में। देखें जरा चैप्टर फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, एक्साइल इक्वेटोरियल पर, एक्साइल पर भी और इक्वेटोरियल, यानी एक्साइल मतलब एक्स एक्सिस पर भी और इक्वेटोरियल वाई एक्सिस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इसको याद रखना है। कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स की याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉसेस थ्योरम क्या होती है, स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड। स्फेरिकल शेल आपको ध्यान होगा, स्फेरिकल शेल जब बनाया जाता था तो शेल के इंटरनल पॉइंट पर, आउटसाइड पॉइंट पर और ऑन द सरफेस, तीनों पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जाता था। क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? इस क्वेश्चन को आप यहां से अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद बात है न्यूमेरिकल रिलेटेड टू, ये थोड़ा इसमें लिखना रह गया, कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल रिलेटेड टू उसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन ऑफ ई, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको याद है इस तरीके के क्वेश्चन देखो, जैसे एक चार्जेस यहां पर रखा हुआ है,
और यहाँ पर एक हम क्या रखते थे, एक टेस्ट चार्ज रखते थे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जाता था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जाता था। उसके बाद टोटल क्या निकालते थे, दोनों का रिजल्टेंट निकालते थे, कैसे, E2 माइनस E1। क्लियर है कि नहीं है बच्चा लोग, बता भी जल्दी जरा, समझ में आ रही है बात, ये आपने करा होगा एग्जाम्स में, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम्स में, तो इसको नोट करो, इसको कंप्लीट करवा दूंगा मैं पीडीएफ में। चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं, देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में पोटेंशियल ड्यू टू शेल के यही वाला क्वेश्चन बिल्कुल, ऑन द सरफेस, इन द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस क्या होता है पोटेंशियल, यहां पर इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या होता है, याद है ना आपको, U इक्वल टू माइनस Q1/4 Q1/Q2/R, याद रखेंगे आप ये क्वेश्चन। इसके ऊपर मैंने एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया था इस तरीके से, इसको बोलते थे Q1, इसको बोलते थे Q2 और इसको बोलते थे Q3। सबसे पहले इन दोनों के बीच में एनर्जी U1 निकालते हैं, फिर इन दोनों के बीच में U2, फिर इन दोनों के बीच में U3 और तीनों को उठा के जोड़ देते हैं और तब जाके U का फॉर्मूला होता है -K1/4πε0 Q1/Q2/R। आगे बात समझ में कि नहीं, आगे बात समझ में, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखेंगे। समझ में आ गई बात भैया लोग, चलो जी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पर, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका पहला प्लेट कैपेसिटर आ जाता है। देखो पहला प्लेट कैपेसिटर मैंने आपको बताया था दो तरीके से यहां पर होता था। एक में क्या होता था, अगर आपको याद होगा, पहला प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसमें स्लैब रखी जाती थी, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर है, पिछले 5 से 6 सालों के प्रीवियस ईयर लगा लेना, कोई क्वेश्चन आपका कहीं जाने वाला नहीं है। समझ गए बात को, चले। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। चैप्टर नंबर 3 आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। बच्चा लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, किरचॉफ्स लॉ सेकंड, दो लॉ मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट लॉ क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू, फर्स्ट लॉ क्या होता है कि जंक्शन की जितने भी इनकमिंग करंट्स होंगे और आउटगोइंग करंट्स होंगे, दोनों का सम आपस में इक्वल होगा, यानी जंक्शन के ऊपर करंट कितना होता है, 0 होता है। सेकंड लॉ मैंने आपको क्या बताया था, बताना जरा, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा IR। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। और नंबर 4 पॉइंट, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन किरचॉफ्स सेकंड लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लूप बनाते थे, लूप 1 लूप 2, और दोनों में अलग अलग फॉर्मूला लगाते थे, दो इक्वेशन बनाते थे, दोनों सोल्व करके I और I1 और I2 की वैल्यू आप निकालते थे। समझ में आ गई बात आपको? जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है बस थोड़ी सी मेरी बातों का मजा लेते रहे, मधुरवाणी आपको सुनाई दे रही होगी। उसके बाद जाता है बच्चा लोग चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखें जरा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर मैं निकाल कर लेके आया हूं। पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, रेडियस ऑफ मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है, R इक्वल टू mv/bq। उसके बाद सेकंड आता है बार्ट्स लॉ एंड प्लस साथ में और क्या है, ऑल इट्स एप्लीकेशंस। इसके थ्रू आपने जितने जितने डेरिवेशन, स्ट्रेट वायर क्या क्या था, ऑन द एक्साइल सरफेस ऑफ सर्कुलर रूप के एक्सिस पर किया था, ठीक है। दोनों के दोनों तीनों डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रल b * dl वाला याद रखेंगे। उसके बाद नंबर 4 आ जाता है फोर्स ऑन अ कंडक्टर ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ये भी याद रखेंगे, BQ/V BIL, है ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये भी आप याद रखें, अमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना। चलिए चैप्टर नंबर 5 पर आ जाते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बच्चा लोग याद रखेंगे, दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल, और यहां पर याद रखेंगे आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। 3 तरीके के मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक और क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक। तीनों की प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखेंगे। डीप याद नहीं रखना है क्योंकि सिलेबस में काट दिया गया है, डीप याद नहीं रखना है, फिर बता रहा हूं आपको। इनके एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल जरूर याद रखेंगे। जैसे NaCl किसका कौन सा एग्जांपल है, कमेंट जरूर कर देगा, मैं बाद में देख लूंगा। NaCl किसका एग्जांपल है तीनों में से, फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में नोट कर देंगे आप, मैं देख लूंगा एग्जाम बाद में। नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 पर आते हैं बच्चा लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। देखिए जरा, इसमें चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट बताया गया, मोशनल एंड रोटेशनल EMF, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे आप। सेल्फ इंडक्शन L इक्वल टू 5/I, और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, M इक्वल टू 5/I, ये भी आप याद रखेंगे। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, चोक कॉइल का एग्जांपल है, और म्यूचुअल इंडक्शन का एग्जांपल कौन है, याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर। इसको आप याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर पॉइंट लिखा था, E1/U2 इक्वल टू L1/L2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। नंबर 7 आ जाता है एसी करंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना, एसी करंट और याद रखना ऑप्टिक्स, दो जानदार टॉपिक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। एसी करंट में आ जाता है फॉरवर्ड बैकवर्ड पूछ लिया जाता है, LC सर्किट पूछ लिया जाता है, और साथ में LCR सर्किट भी पूछ लिया जाता है। 7 क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, ऑफलाइन बैच में कराए थे, शायद अभी ऑनलाइन वाले में नहीं चला है। 7 चैप्टर मैंने आपको बताए थे, 7 पॉइंट बताए थे,
एल सर्किट, सी सर्किट, आर सर्किट, फिर एल आर सर्किट, सी आर सर्किट, फिर एलसी सर्किट और फिर एलसीआर। तीनों में से लास्ट वाले दो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चा लोग, उसमें जेड पूछ लिया जाता है और 5 पूछ लिया जाता है, लिखा हुआ है इसमें देखो। रेजोनेंस ऑफ एलसीआर एंड फ्रीक्वेंसी, ये भी याद रखेंगे आप। पावर इन एसी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर वर्किंग और इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 पर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, डिस्प्लेसमेंट करंट। हालांकि हटा दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट, लेकिन फिर भी आप नोट करके लिखे याद करके जाएंगे एग्जाम में, याद रखना। उसके बाद नंबर 3 आ जाता है भैया लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना जरूर एक बार। आ जाता है नेक्स्ट, अब आता है सेकंड वॉल्यूम में। चैप्टर नंबर 9 से आपकी बात स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स, नंबर 1 पॉइंट देखेंगे आप, रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, टोटल रिफ्लेक्शन टीआईआर के ऊपर। ऐसा कोई एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं गया है लास्ट 10 इयर्स में जिसमें टीआईआर के ऊपर क्वेश्चन ना आया हो। बच्चा लोग लिख लेना, अंगूठा लगवा लेना, पेपर में जरूर मिलेगा, ठीक है। चलो जी, उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म विद रिफ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप डायग्राम, प्रूफ और दो केसेस इनके बताए थे मैंने आपको, इन्फिनिटी वाले और डी वाले, ठीक है। नंबर 10 पर आ जाते हैं वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स में क्या बताएगा देखिए। नंबर 1 पॉइंट हाइगेंस प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है, और हाइगेंस प्रिंसिपल के बेस पर प्रूफ करना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या प्रूफ करेंगे, एंगल इक्वल टू एंगल आई आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और रिफ्रैक्शन में क्या प्रूफ किया था आपने, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 इनटू स्नेल्स लॉ, ठीक है, हाइगेंस के बेस पर, ठीक है। चलिए नंबर 2 पॉइंट आ जाता है बच्चा लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और डिफरेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लैब वाला भी याद रख लेना। 2 थे यंग्स के एक्सपेरिमेंट में, एक तो सिंपल रेज आती थी और दूसरे में एक स्लैब रखी जाती थी टी, जिसका डिस्टेंस मोटाई कितनी होती थी उसकी, टी होती थी, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आ जाता है डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, विवर्तन है ना, विवर्तन को आप याद रखेंगे। स्काई की डेरिवेशन मैंने सिलेबस में 4 ऑब्जर्वेशन कराए थे, चारों में से एक ही सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, उसी को तैयार कर लेना, बस 3 ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ऑफलाइन बैचेस में कंप्लीट सिलेबस हो चुका है ना, तो उसको आप वहां से उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद डुअल नेचर पे आ जाते हैं बच्चा लोग, डुअल नेचर रेडिएशन मैटर में। सबसे पहले बात करते हैं पीपीई की यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। 3 पॉइंट यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक में जो पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और लास्ट पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। तीनों के ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, डी ब्रोगलीस वेव इक्वेशन, इसमें कुछ 2-3 फॉर्मूले इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एच इनटू न्यू, है ना, एन इक्वल टू सी अपॉन वी। इस तरीके से क्वेश्चंस को नोट कर लेना, फॉर्मूलेस के ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन काफी मिलेंगे। चैप्टर नंबर 12 पर आ जाते हैं एटम्स। एटम्स के बारे में अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ये तीनों के तीनों ऑर्बिट के अंदर निकालने सीख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। अगर पहले में जंप करा तो लाइमन हो गया, दूसरे में जंप करा तो बामर हो गया, तीसरे में, इस तरीके से आप 4 के 5 याद रख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 13 पर आ जाता है न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर में बात याद रखेंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी प्लस कन्वर्ट एएमयू इनटू एमईवी। एएमयू में अगर आपको एनर्जी दे रखी है तो उसको एमईवी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 931 से मल्टीप्लाई 2 करके याद रखेंगे आप। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 14 लास्ट यूनिट पर आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, याद रखना। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स काफी इंपॉर्टेंट है, 2 बैंड्स यहां पर मैंने आपको बताए थे, वैलेंसी बैंड और कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों को अच्छे से याद कर लेना। फॉरवर्ड वाइजिंग, रिवर्स वाइजिंग, पोटेंशियल, बैरियर, एवलांच, पोटेंशियल भी आपको बताया था, दोनों बताए थे। डायोड एज अ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। और इसमें लास्ट में जेनर डायोड वगैरह भी थे, उस जेनर डायोड और एलईडी 2 पॉइंट और अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है बच्चा लोग। 40 दिन आपके पास बचे हुए हैं, इन 40 दिन में ये काम आप कर सकते हैं, और करने वालों के लिए सब कुछ होता है, ना करने वालों के लिए कुछ भी नहीं होता है। इसी के साथ आप अपनी बात को विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। कमेंट में जरूर लिखें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।